हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को मेरे शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 1.1। तो जी हाँ, इस ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को जो कराने वाला हूँ, ये 2019 में ये पूछा गया है। तो इस बार मतलब लगभग में हम बता सकते हैं इस बार भी इसमें से एक नंबर तो फंसेगा ये 1.1 में से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन वाला कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 3 ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये बात कर रहा हूँ ये एल्गोरिथम वाला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक, तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन यहाँ सोल्व करके दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बात समझिए, 135 और क्या दे दिया यहाँ पे, और लगाया, फिर यहाँ पे 225 दे दिया है जो बड़ा होता है। ठीक है, जो बड़ा होता है इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, 225। ठीक है, अब यहाँ पे 135 को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे ये हमको वन वेर में अगर लेकर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 135 उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो। ठीक, यहाँ कितना बचा, इसमें से हासिल लो लो, 12, 12 में से 2 गया कितना, 12 में से 3 गया कितना हो गया, 9 हो गया, एक कट गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 135 यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे 90 एक बेर में ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 90 यहाँ पे रख दो तो 45 दूना का कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो शेष जीरो बच गया। ठीक है, जब तक शेष जीरो ना मतलब हो तब तक आप लोग करते रहिए, नहीं होगा तो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना रेसिएव जिस तरह करते हैं भाग विधि द्वारा, वही यानी मौसा को ही HCF कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम दर्शाएंगे कैसे, तो फॉर्मूला तो आप देखें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या है, भाज्य। देखिए यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 225 है, तो 225। ठीक है, 225 बराबर भाजक आपका क्या है, तो ये है 135 है। अब भागफल क्या है आपका, तो 1 है, तो 1। अब प्लस क्या आपका शेषफल क्या है, तो यहाँ पे 90 है, तो 90 कर दीजिए। फिर अब किस तरह लिखना है, फिर यहाँ से आप लोग को देखना है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या भाज्य है, तो भाज्य आपका क्या है, 135 है, तो यहाँ पे 135 बराबर। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि बाबू बताओ यहाँ पे कितना भाजक कहीं दिख रहा है, तो हाँ हाँ भैया देखो, बोलो कि आप भैया दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 90 है। तो ठीक है, यहाँ पे 90 गुणे कितना कर लोगे, यहाँ पे 1 ही होगा। शेषफल कितना बचा है, 45 बचा है। ठीक है, तो 45 यहाँ पे हुआ। अब इसमें मैं इतना इस वाले डिवाइड में मैं बात करूं कि भाज्य क्या है बाबू, तो यहाँ पे भाज्य हमारा 90 है और बराबर भाजक क्या है, तो यहाँ पे बोलोगे कि भैया 45 है, गुणे क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, प्लस क्या कर लोगे, शेषफल क्या है, 0 है। तो आपका जो मौसा जो निकल कर आया है, आप तो ये कह ही सकते हैं 45 आया है। ठीक है, 45 आया है, लेकिन यूक्लिड विभाजन में रखना किस तरह है वो आप लोग यहाँ से सीख लीजिए, जिस तरह मैं रखा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब तक मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे सोल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब सोल्व करूँगा इसे, तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा है तो इसमें रख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 है। ठीक है, 196 यहाँ पर रख लीजिए। तो पहले तो मैं एक बेर में लेकर जाऊँगा। ठीक है, एक बेर में पहले डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं हासिल लूँगा, 12 6 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8 बचा। 8 9 17 ही होता है, जी हाँ। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ पे कम हो गया इसे, तो यहाँ पे 2 नोट करेंगे, तो फिर कितने में जाएगा, 9 बेर में जाएगा। ठीक है, 9 बेर देख लेते हैं। 9 बेर में हमको तो लग रहा है 9 बेर में जाएगा। 9 6 का 54, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है, 9 6 54, 9 81, 81 और 5 86। ठीक, हासिल कितना हो गया, 8 9 का 9 8 17। ठीक है, 6 9 बेर में गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 1764 आ गया, तो यहाँ पर 1764 हो गया।
ठीक, यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ इसमें से जब 12 में से 4 गया कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 5 यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ तो ये कट गया। ठीक है, अब ये 0। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा यहाँ पे, तो 0 आना चाहिए 5 बार में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 5 से इसमें गुणा करेंगे ना तो 5 6 का 30 हासिल 3 5 ने 45, 45 और 3 कितना होता है 48, 5 का 5 5 4 9, आ गया हमारा 980। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ही संख्या से यानी किससे कट गया, शेष 0 बच गया, तो ये 196 से ही कट गया था। अगर हमें यूक्लिड विभाजन से दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो हमारा क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो देखेंगे तो भाज्य क्या है आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है 38,220 है। ठीक है, क्या है 38,220 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बराबर के साइन देते हैं, भाजक क्या है आपका इतना है, तो भाजक 196। ठीक है, भाजक 196 गुणे भागफल क्या है 195। ठीक है, तो यहाँ पे 195 प्लस क्या है आपका शेषफल क्या है 0 है, तो हम लिख सकते हैं इसे, अतः कट गया मैंने शेषफल 0 कट गया, लेकिन इस तरह भी लिखा जा सकता है, अतः क्या लिख सकते हैं 196 और 38,220 का मौसा बराबर कितना आ गया 196। यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो बड़ा ये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस पे 867 भागा कितना है यहाँ पे है 255, तो यहाँ पे कितनी बार में चला जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा, देख ले रहे हैं एक बार में जाएगा क्या, आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक बार में देखते हैं कितना, एक बार में तो मतलब कम ही रहेगा, 2 बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे यहीं कर देते हैं 255, 2 बार करेंगे तो 2 पाँच कितना जाएगा 10, 2 पाँच 10 1 11, 11 के 1 2 1 में 2 2 1 3 1 कमी हो रहा है, 4 बार लेकर चलते हैं, 4 बार में हाँ 5 बार में लग जाओ, 3 मिनट ले चलते हैं पहले, 3 मिनट में 2 से देख लिए 3 बार, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 1 16। ठीक है, 3 पाँचे 15, हाँ 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 2 16 1 16, 3 1 हम 3 3 1 3 2 1 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ 3 बार में गया, तो यहाँ कितना गया 765, यहाँ 2 बचा ये 0 हो गया। ठीक है, नहीं हाँ 0 ही कर लो, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे फिर यहाँ 255 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में 200 कितना आ जाएगा 4 होगा। ठीक है, 2 बार में जब ये इसमें 102 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 204 ही होगा। ठीक है, ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 102, तो 151 से कट ही जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, तो 2 बार में कट जाएगा, तो 51 दूना के ठीक है इतना पे कट गया, तो कट जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे शेष 0 बच गया। जब शेष 0 बच गया तो इसको इस तरह हम करेंगे कि देखिए कटा शेष 0 बच गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर ठीक है 255 गुणे भागफल वाला क्या है 3 है, शेषफल अभी क्या है 102 है। ठीक है, फिर इसमें देखता हूँ तो 255 है बराबर 102 है, गुणे भागफल क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस क्या है शेषफल 51 है। फिर यहाँ पे 102 बराबर 51 गुणे कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया 0, तो हम लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का मौसा बराबर कितना आ गया 51, ये मेरा ये 51 आ गया, ये है आपका आंसर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। यानी
Q का जो मान है अभी मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम पहले करेंगे चूंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि 0 से लेकर हम 6 तक देखेंगे, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक, नॉट यहाँ पे R, ठीक है, 6, ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। अब हम 0 से लेकर अभी कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक, 5 तक क्यों कहा है ना, ठीक है, मतलब पूर्णांक का है, तो हम देखेंगे 5 तक ले। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो कैसे, अतः शुल्क कैसे करेंगे, मतलब क्या कर रहा है, विषम संख्या आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। आपको विषम संख्या कौन, 1 से लेकर मैंने 0 से लेकर 5 तक में कितने विषम संख्या आ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है, अवसम संख्या आ रहा है वही आपको मतलब प्रूफ करना है। आप देखिए कैसे करना है, ठीक है, दर्शाइए कहा है। तो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे a बराबर 6Q, हम मान लेंगे यहाँ पे a, ठीक है, a बराबर 6Q, क्या कर लेंगे हम, प्लस का 0 कर लेंगे। तो अब आप ये बताइए 6 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या ये विषम संख्या बनेगा कि सम संख्या बनेगा? मेरे हिसाब से तो सम संख्या बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 0 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है, और 6 हमारा सम संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसे कह सकते हैं सम संख्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, यह सम संख्या है, ठीक है, यह सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो इतना हम लोग कह सकते हैं। अब हम फिर 1 के मानेंगे तो a बराबर 6Q प्लस क्या कर लेंगे 1, तो हम लिख सकते हैं 6 में 1 जब जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या आएगा, तो ये लिख सकते हैं यह विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम 2 के लेंगे, a बराबर 6Q प्लस 2, इसे हम कह सकते हैं यह 2 से, यह 1 मिनट पहले लिख लेंगे, यह सम संख्या है, यह सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से, क्योंकि इस तरह लीजिए ऐसा ही, ठीक है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम इसी तरह ले लेंगे 6Q प्लस 3, यह क्या है, यह विषम संख्या है, यह विषम संख्या है, ठीक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम दूसरा, मतलब ये आप थोड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, यहाँ पे 4, तो यहाँ यह सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाज्य है। अब इसे मैं पढ़ूंगा तो 6, यह विषम संख्या है क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। तो अब इसी तरह मतलब 1.1 में कई इंपोर्टेंट जितना क्वेश्चन था आप लोगों को करा दिया गया। अब कराइएगा प्रश्नावली 1.2 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।